रास्ते में जाते हुए हमें ये बहुत ही प्यारा एक पॉइंट मिला जहाँ पे बैठ के हमने खाना खाना था और होटल से हमने चेकआउट भी कर लिया हुआ था और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो यहाँ पे एक जामुन का पेड़ लगा हुआ था, बहुत ही फुल हुआ था। तो यहाँ पे लोग जामुन भी उतार रहे थे और खा रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा ना फ्रेश थे यहाँ पर। और यहाँ पर एक पंप लगा हुआ था, इसको पंप कहते हैं क्या कहते हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा पानी यहाँ पर आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही प्यारी यादें समेट के हम यहाँ से जा रहे थे घर, लेकिन दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था। लेकिन घर की कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी, ज़ाहिर सी बात है जाना तो है, हमने यहाँ पर तो नहीं ना रहना है। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा एक पॉइंट हमें फिर दोबारा से नज़र आया, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा यहाँ पर चहलकदमी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं साथ साथ घूम रही थी और साथ साथ मेरे दिल में एक ही बात चल रही थी, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, कि इंशाल्लाह ताला पूरी फैमिली किसी दिन हम ज़रूर यहाँ पर आएंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे और आपके साथ वो भी पल इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर शेयर भी करूँगी। जी, हम बातों-बातों में पहुँच गए हैं घर। अच्छा, रात को हम घर पहुँचे और रेस्ट वग़ैरह किया और पूरा घर, आपको पता है मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है कि मैं घर को पूरा क्लीन करके जाती हूँ। लेकिन फिर भी आपकी बहन कोई ना कोई घर में काम ढूँढ ही लेती है। हमें तो सुकून है ही नहीं ना, हमने तो सुकून लेना ही नहीं ना, बस। तो यहाँ पर जी मैंने ये प्लान किया कि अब क्या करूँ, क्योंकि खाना भी बन चुका था, काम भी हो चुके हुए थे सारे। तो मैंने कहा आज मैं ये सारे साफ़-सुथरे करती हूँ। मुझे काफ़ी देर से ना मैं ये सोच रही थी कि इनको मैं सर्फ़ में धोऊँगी, अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि वैसे तो पानी के साथ मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना छोटी-छोटी, इन पे जब डस्ट पड़ जाए ना तो ये बहुत ही ज़्यादा ना गंदी सी लगती हैं। तो ख़ैर मैंने एक टब लिया, उसमें थोड़ा-सा पानी डाला और टैप वाटर ही यूज़ किया और उसमें जी मैंने इनको सबको डिप कर दिया। ये सारे बाहर निकल आते हैं, इनमें एक वो स्पंज सा लगा होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, वास कहते हैं या इसको गमला कहते हैं कुछ इस तरह। तो इनको मैंने अच्छे से सारा इनको अलग-अलग करके इनको मैंने वॉश किया और जब मैं वॉश कर रही थी ना इनको, तो बारिश शुरू हो गई। और ये कंचे वगैरह भी मेरे पास पड़े हुए हैं। बच्चे जब छोटे थे ना तो ये अपनी फूफो के घर से ले आते थे, तो उनकी फूफो भी इनको दे देती थी कि चले जी खेलें आप। तो ये जो मियाँ साहब ने पहना हुआ था ट्रैक सूट, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे मैला कुचैला लग रहा था, तो मैंने कहा चलिए इनको वॉश कर लेते हैं। और साथ ही ये जो मैंने शूज़ वगैरह निकाले हुए थे उनको भी मैंने कहा लगते हाथ ये भी वॉश कर लेते हैं। और साथ ही बारिश जब थोड़ी सी ठहर गई ना तो फिर मैंने इनको बाहर रखा और सुखाने के लिए। तो बादल अभी भी बहुत ज़्यादा थे और जब इस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना तो अभी भी बारिश थोड़ी सी कम हुई है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ना तेज़ बारिश हो रही है और रात से बारिश हो रही है। और आज है सैटरडे का दिन और यहाँ पर अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और ये जो क्लिप्स है ये जब हम गए हुए थे ये तब के क्लिप्स हैं। और यहाँ पर जो खाना बना हुआ था वो मियाँ साहब चावल वगैरह इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने कहा चलिए कोई सालन भी साथ बना लेते हैं। तो मैंने बना ली थी यहाँ पे तोड़िए। और बच्चों को, आपको ये कि पता ही होगा, ये कॉमन ही बात है, हालांकि अच्छी बात नहीं है कि बच्चों को सब्ज़ी वगैरह नहीं पसंद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि मेरे बच्चे सब कुछ खा लेते हैं, सिर्फ एक मेरी बेटी है जो ज़रा थोड़ा सा मूड वगैरह करती है खाने में, लेकिन फिर भी मैं उसका कर देती हूँ पूरा। उसको आलू का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं फिर वो बना देती हूँ साथ, तो एक्स्ट्रा वो भी खा लेती है। और जो फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए थे उनको, ये जो मैंगो है इनको ख़ास तौर पर मैं ये छोटी सी मेरे पास बकेट है उसमें मैं इसको डिप करके रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं इसको आधे से पौने घंटे बाद ना मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। और वहाँ पर तो मैं जामुन खा नहीं सकी, तो फिर यहाँ पर लेके आए थे। इनको भी मैं इसी तरह से करती हूँ, थोड़ी देर के लिए कोई भी फ्रूट्स हो ना बनाने के अलावा तो उसको मैं डिप करके थोड़ी देर रख देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद इनको अच्छे से इस छाननी में वॉश कर लेती हूँ ताकि इसका पानी भी स्टेन होता रहे। तो ये मैं फ्राई पैन जो वहाँ से लाई थी ना यार, अभी तक मैंने घर में इसको यूज़ ही नहीं किया, तो वहाँ पर बहुत इसने काम दिया, बहुत मैं कहती हूँ अच्छा रहा है। आप कहेंगे पता नहीं क्या है इसमें, एक आम सा है।
अच्छा जी, तो ये ड्रामा सीरियल कौन देखता है? आजकल हम बहुत शौक से देख रहे हैं, लेकिन वही बात होगी, मैं पूरा ड्रामा नहीं देख सकती, मैं बैठ के पूरा टीवी नहीं देख सकती हूँ। मैं फिर भी बीच में उठ-उठ के काम अपने करती रहती हूँ। तो ये है शाम का टाइम, तो यहाँ पर फिर दोबारा से बारिश शुरू हो गई थी, फिर दोबारा से ऐसे लग रहा था बस इतनी सी बारिश है, इतना सा ही होगा। लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी, इतनी ज़्यादा बारिश कि मैं आपको क्या बताऊँ। आजकल वैसे भी मानसून है, हर जगह पे ना ये हिसाब चल रहा है और नमी इतनी ज़्यादा हो गई हुई है, कोई भी चीज़ आप बाहर सूखने के लिए डाल दो कपड़ों में, वो नहीं सूखती। तो ये देखिए हमारे घर के बाहर एक रोड है, तो वहाँ पर एक खड्डा पड़ गया है, तो यहाँ पर हमारी गाड़ी वगैरह खड़ी होती है, तो उसकी वजह से पता नहीं पड़ा या फिर वैसे भी बारिशों की वजह से हो गया हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ना डिस्टर्ब कर रहा था, मुझे खौफ आ रहा था। फिर जल्दी से मियाँ साहब बाहर गए, इसमें सारी मिट्टी वगैरह डाली, फिर मज़दूर वगैरह आए, उन्होंने भी सारी हेल्प वगैरह की यहाँ पे। अच्छा, एक बार मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि ये इस तरह का, ये इसको क्या कहते हैं, किरला बोलते हैं कि लिज़र्ड बोलते हैं, आई डोंट नो। तो ये भी यहाँ पर थी, तो मैंने अचानक से देखा अंदर बैठ के ना ड्राइंग रूम में, तो मैंने कहा अल्लाह ये, तो मुझे तो इतना ज़्यादा खौफ आ रहा था, इतना डर लग रहा था। तो खैर कोई वैसी बात नहीं। तो यहाँ पर जी हम रात को आए थे, यहाँ पर दूध वगैरह ख़त्म हो गया था घर में, वो लेने आए थे। और आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।